तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे कुछ इंडिया के दोस्तों ने बताया है हमें कि सीमा हैदर के लिए हिंदुस्तान में परेशानियां पैदा होने लगी हैं। उसने सचिन से बात करते हुए मीडिया के सामने उसके मुंह से कुछ अल्फाज निकल गए जिसको लेकर बड़ा बवाल खड़ा हुआ और लोगों का ये कहना था कि सीमा हिंदू नहीं हुई है, वो सिर्फ एक ढोंग कर रही है या वो किसी प्लांटेड मकसद के लिए वहां पर आई है। अब वो गुफ्तगू करते हुए अनइंटेंशनली उसके मुंह से जो अल्फाजात निकले जो लोगों को वहां पर हजम नहीं हुए। एक बात तो वाज़ेह है कि सीमा को बहुत मोहतात होकर वहां पर वक्त गुजारना होगा, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल बन चुकी है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जो कि अमूमी तौर पर लोगों के लफ्ज़ मुंह से निकल जाते हैं लेकिन इतना बवाल नहीं मचता। लेकिन वो ऐसी सरजमीन पर मौजूद है जहाँ पर उसे हर बार ख़ुद को ये वाज़ेह करना पड़ेगा कि वो एक हिंदू है और उसने अपना मज़हब तब्दील किया है। कोई नाटक नहीं है, क्योंकि शायद आम केस में लोगों की आंखें 10 होती हैं या 8-15 इस तरीके से आंखें उसका ताक़ुब कर रही होती हैं, लेकिन सीमा के केस में ऐसा नहीं है। सीमा के केस में लाखों करोड़ों आंखें उसका ताक़ुब कर रही हैं, इसलिए उसे बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि उसने ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ बेवफाई की, उसने मज़हब को भी छोड़ा है, रिश्तों को भी छोड़ा है, सबको छोड़ के वो एक शख्स के लिए वहाँ पर चली गई। अब होगा ये कि वो औरत अगर कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो बिना सोचे समझे कह देती है तो करोड़ों लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह बात करते हुए उसके मुंह से निकल गया हाय अल्लाह, तो लोगों ने वहाँ पर खड़े हुए इस बात को मुतनाज़ा बना दिया और कहा कि जनाब ये जो है वो मुसलमान नहीं हुई है और मुसलमान से हिंदू नहीं हुई है, ये मुसलमान ही है जिसकी बुनियाद पर इसके मुँह से ये लफ्ज़ निकल गया। सीमा के लिए इस लफ्ज़ ने बड़ी एक कहते हैं कि तकलीफ़ और लोगों के दरमियान में बेचैनी का सबब बना दिया है कि लोगों को ये सुनकर बड़ा तकलीफ़ महसूस हुई कि ये अभी तक कहती है कि जी मैं हिंदू हूँ, जबकि ये हिंदू नहीं हुई है। ये बात सचिन, उसकी फैमिली और तमाम लोगों के लिए भी मुश्किल का बाइस बन रही है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो औरत अपने शोहर, अपने बच्चों और इतने सारे ख़ानदान के लोगों को तकलीफ़ पहुँचाकर इंडिया गई उस एक लड़के के लिए, लप्पू से सचिन के लिए, ये बात हमारे लिए भी काबिल तशवीश है और आपके लिए भी होगी कि कोई शख्स होता है या तो कोई कुछ देखा जाए, चले दौलत माल कुछ ना देखा जाए लेकिन एटलीस्ट शक्ल ज़रूर देखी जाती है, लेकिन वो भी नहीं है, जिसकी वजह से शायद हमारे इंडिया के दोस्त भी परेशान हो कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर उसकी गुफ्तगू बहुत सारे अल्फाज जो ऐसे हैं जो उसको और मज़ीद तशवीश में ले आते हैं कि ये बंदी कहती है मैंने ISI का नाम कभी नहीं सुना, मैंने हिंदी सचिन के साथ रहते हुए इतनी अच्छी सीख ली, हालांकि उसने इतने साल दीन इस्लाम में रहते हुए कलमा नहीं सीखा, नमाज नहीं सीखी, कितने टाइम हमारी जो है वो नमाज के औकात है वो उसको नहीं पता, लेकिन 2 साल के कम अरसे के अंदर उसने हिंदी ज़रूर सीख ली, जबकि हिंदी एक मुश्किल लैंग्वेज है जो आम बंदा नहीं बोल सकता। हालांकि हमारी भी हिंदुओं से दोस्ती है लेकिन नहीं सीख पाते। अच्छा, ये थोड़े से मामला अगर मैं इस पर बात करूं, पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू दोस्त हैं, आप जानते होंगे इंडिया के लोग, आपके रिलेटिव यहाँ पर बसते हैं, पूछेगा उनकी भी ज़बान से माशाल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह ये अल्फाज निकल जाते हैं, लेकिन वो इस वक्त पर यहाँ पर मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है कि उनके ऊपर शक किया जाए, लेकिन सीमा वो शक की निगाह से देखी जाएगी बिकॉज उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि उसने अपना रिलीजन चेंज किया, यहाँ से वो हिंदुस्तान पहुँची है और उसने क्लेम किया कि मैं नेपाल के रास्ते से पहुँची। और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि नेपाल के रास्ते या किसी और जगह से छुप कर चले जाना इतना आसान नहीं है। हमारे दोस्त यहाँ बसते हैं जो यहाँ से इंडिया जाने के लिए एम्बेसी के चक्कर काट काट के परेशान होकर बड़ी जतन करने के बाद वो इंडिया पहुँचते हैं। ये शख्स जो हम सचिन के साथ रही और सचिन ने भी ये क्लेम किया कि नेपाल के रास्ते से, बल्कि वो तो खामोशी रहा, अगर देखा जाए आप लोग भी देखें तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, जैसे उसको बताया गया कि आपने चुप रहना, आपने कुछ बोलना नहीं है। ये खातून बहुत ज़्यादा शार्प है, जबकि अगर आप इसके जो घर का और इसके इलाके का तयन करें तो वहाँ के लोग बड़े सीधे होते हैं। दूसरी बात, आपकी लैंग्वेज जो होती है ना उसके अंदर आपके एक्सेंट ज़रूर होते हैं। इस खातून के लफ्ज़ों में सिंधी एक्सेंट नहीं आता, और अगर ये सिंधी भी बोलती है तो ये किसी और साइड की सिंधी बोलती है, वहाँ की सिंधी इस तरह की नहीं है और ना ही इसके लहजे में सिंधी असरात आते हैं। हमारा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसको बहुत मोहतात होकर वहाँ पर अब ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है और अब यहाँ पर सिर्फ 10 या 15-20 लोगों की नज़रें नहीं है, ये इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है कि करोड़ों लोगों की नज़रें भी इसके ऊपर, इसके ताक़ुब में हैं।
और एक लफ्ज़ ने वबाल मचा दिया, हाय अल्लाह, जब इसके मुंह से निकला। तो अब सीमा और सचिन की जो लव स्टोरी है, इसके ऊपर करोड़ों लोगों की नज़रें हैं और इसे अपनी इन सब चीज़ों को देखभाल के गुजारना पड़ेगा, वरना उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।